पाप दीन अरु दरिद्रता और दास्ता पाप, प्रभु दीजिए स्वाधीनता, मिटे सकल संताप। मेरे मन मंदिर बसो, करो ताहि उजियार, ज्ञान भक्ति प्रभु दीजिए, बिनवो बारंबार। इन पंक्तियों के रचयिता महान देशभक्त, शिक्षा शास्त्री, विचारक, वकील, प्रखर वक्ता और समाज सुधारक पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद में हुआ था। मालवीय जी के पूर्वज मध्य भारत के मालवा प्रदेश के रहने वाले थे। लगभग 15वीं शताब्दी के मध्य में इनका परिवार उत्तर प्रदेश आकर बस गया। चूंकि मूल रूप से ये मालवा के रहने वाले थे, इसलिए मल्लई कहलाते थे, जो बाद में मालवीय हो गया। 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद के एक धर्मनिष्ठ परिवार में जन्मे मदन मोहन में सनातन धर्म और संस्कृति के संस्कार बचपन में ही पड़ गए थे। पिता थे संस्कृत के विद्वान पंडित ब्रजनाथ और मां मूना देवी। मालवीय जी के मन में अपने माता पिता और गुरु आदित्य राम भट्टाचार्य के लिए अत्यधिक आदर था। बचपन में वो धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला में संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे और यहाँ पर जो चर्च है एक, उस चर्च के पास में एक अंग्रेज पादरी महोदय लोगों को ये कहते थे कि तुम लोग हमारा धर्म स्वीकार कर लो। उस धर्म को स्वीकार करने के लिए उनके मन में आपत्ति थी। छोटे से बालक थे और उन्होंने उसके विरुद्ध पादरी साहब के उनके अपने वक्तव्य के बाद में उन्होंने खुद खड़े होकर के कहना शुरू किया कि नहीं, आप लोग गलत सुन रहे हैं, आपको अपने धर्म में दृढ़ रहना चाहिए। वो पादरी इनसे प्रभावित हुआ कि उन्होंने उन पादरी महोदय ने इनको अंग्रेजी पढ़ने की सलाह दी। 8 भाई बहनों में से एक मदन मोहन ने म्योर सेंट्रल कॉलेज, जो अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, से 1879 में मैट्रिक किया और फिर स्नातक की पढ़ाई करने कलकत्ता चले गए। वहां 1884 में बीए किया। एमए भी करना चाहते थे, पर यह संभव न हुआ तो वापस इलाहाबाद लौट आए, जहां 40 रुपए महीने पर एक स्कूल में शिक्षक हो गए। मालवीय जी महाराज प्रारंभिक जीवन से ही सदाचारी और बलवान और तेजस्वी थे। आजीवन उन्होंने सफेद कपड़ा पहना, सात्विक भोजन किया, नित्य व्यायाम किया, अपने पिताजी के साथ भगवान की सेवा पूजा किया। श्री वल्लभ मद वल्लभाचार्य जी महाराज के संप्रदाय में, शुद्धाद्वैत संप्रदाय में, भगवान की सेवा पूजा के लिए सवेरे से रात तक के अष्टयाम कीर्तन है। अष्टयाम कीर्तनकार की उन्होंने नियुक्ति किया विठल नाथ जी महाराज ने, जिनको लोग अष्ट छाप के कवि भी मानते बताते हैं। तो मालवीय जी महाराज अपने पिताजी के साथ बहुत सुमधुर कंठ से गाना भी गाते थे, पद का। मात्र 16 साल के थे मदन मोहन जब 1878 में उनका विवाह मिर्जापुर की कुंदन देवी से हुआ। एक तरफ परिवार का निर्वाह तो दूसरी तरफ देश और समाज की स्थितियां उन्हें विकल करती थीं। युवा मन में गुलामी के विरुद्ध अंग्रेजों से संघर्ष की इच्छा बलवती हो रही थी।
यही कारण था कि उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली और वर्ष 1886 के अपने पहले ही भाषण में ये संकेत दे दिया कि परतंत्रता से कराहते देश को एक ऊर्जावान नेता और ओजस्वी वक्ता मिल गया है। ये उनकी मेधा और लगन ही थी जो नौकरी और स्वाधीनता संघर्ष के समानांतर वो शिक्षा भी जारी रख सके। 1891 में कानून की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने इलाहाबाद में वकालत शुरू कर दी। भारतीय दर्शन में कहा गया है, ग्रामे ग्रामे सभा कार्या, गेहे गेहे शुभा कथा, पाठशालाम मल्लशालाम गवाम सदनमेव च। शायद इसीलिए मालवीय जी ने शिक्षा, संस्कृति और गोरक्षा के लिए अपना जीवन लगा दिया। उनका उद्देश्य ये था कि हमारी संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति का पूर्ण उद्भव हो, उसका प्रचार हो खूब। वो कहते थे, एक तो वहां के बस वो क्या नाम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। एक बड़ा भारी उनका श्लोक था कि एकदम जो है सभी सुखी हों, सभी संसार में कोई दुखी न हो। ये उनका मुख्य था, उसी को लेकर के उन्होंने इस विद्यालय की स्थापना की। जवाहरलाल नेहरू ने मालवीय जी में एक महान आत्मा देखी और जब मालवीय जी बीमार पड़े तो 1946 में उन्हें देखने बनारस आए। महात्मा गांधी ने तो यहां तक कहा कि उन्होंने महामना से बड़ा दूसरा देशभक्त नहीं देखा। महात्मा गांधी भी बीएचयू आए थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बतौर कुलपति मालवीय जी के उत्तराधिकारी हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते थे कि महामना भारतीय संस्कृति के मूर्तिमान स्वरूप थे। मालवीय जी का जीवन इतना धवल चरित्र और ऐसे एकदम फ्रंट लाइन के वो नेता थे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के, और साथ साथ वो भगवत भक्त थे, वर्णाश्रम धर्म में विश्वास रखते थे, लेकिन वो सुधार भी चाहते थे। वो आस्थावान प्राणी और ऐसा अपने परंपरा में विश्वास रखने वाला प्राणी, और उसके साथ साथ परम त्यागी, और बहुत विजन था उनको कि जब स्वतंत्र होगा देश तो हम क्या करेंगे, खाली ऐसे तो नहीं चलेगा, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। उस वही तो उनका विजन, एक तरह से उनका जो जीवन है वो तो परिलक्षित होता है उनके समय के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। महामना सच्चे अर्थों में उदार मना थे। 10 अक्टूबर 1910 को बनारस में हुए पहले हिंदी साहित्य सम्मेलन में उनका दिया गया भाषण हिंदी और भारतीय भाषाओं के परस्पर संबंधों को बहुत सुंदर ढंग से परिभाषित करता है। हिंदी उर्दू को अलग अलग बताने वालों को सीख भी देता है। उन्होंने कहा, उर्दू भाषा हिंदी की एक शाखा है, या जो लोग कहते हैं कि हिंदी भाषा उर्दू भाषा है तो यही सही, पर दोनों भाषाओं के दोष दूर कर उन्हें एक करें। उसी भाषण में मालवीय जी ने कहा, शौर सेनी महाराष्ट्री तमिल तेलुगु के विवाद में न पड़े। यदि मैं आपके सामने कहूं कि हिंदी सभी बहनों में मां की अच्छी पहली पुत्री है तो अतियुक्ति न होगी। भाषाओं के झगड़े मिटाने का कितना सीधा फॉर्मूला आज से 100 साल पहले दे गए थे मालवीय जी। उन्होंने जितना भी कार्य किए वो सब देश के कल्याण के लिए, उनके छात्रों को बुद्धि देने के लिए, मनुष्यों को उत्तम मार्ग में चलने के लिए, ये सब उनके उद्देश्य थे। जो प्राय उनका भाषण जब भी होता था तो यही होता था कि देखो भाई, सब कोई मिल करके आपने भगवान की कृपा से आप लोग पैदा हुए हैं, अतः हम लोगों को चाहिए कि यहाँ पर जो है सो वेद का अध्ययन हो, संस्कृत का अध्ययन हो और पुराण का अध्ययन हो, और इस तरह से हम जितने भी अध्ययन करेंगे उससे कल्याण ही कल्याण होगा। उत्तम कार्यं तावत् फलम ददाते, वह उत्तम कार्य फल देता ही है। पंडित मदन मोहन मालवीय महिला शिक्षा को कितना महत्व देते थे, इसका प्रमाण मिलता है
बीएचयू में बनवाए गए महिला महाविद्यालय से। परिसर में प्रवेश करते ही शुरू में ही कॉलेज की इमारत आ जाती है। उनकी सोच थी कि इससे लड़कियों को बहुत चलना नहीं पड़ेगा। मालवीय जी की एक तरह से दूरदर्शिता थी, वो विजनरी कहलाते हैं कि उन्होंने स्त्री शिक्षा को इतनी बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति पर पहुंचाया और इस कॉलेज की स्थापना की। वैसे तो इस कॉलेज का स्वरूप समझिए उन्होंने 1924 में ही सोच लिया था और उस समय हमारा जो कॉलेज था वो स्वस्ति कुंज जो आज एक हॉस्टल है उसमें से शुरू हुआ था, जिसमें कि सिर्फ मात्र 33 बच्चे थे और 3 टीचर्स थी, 3 अध्यापिकाएं थी। उसके बाद उन्होंने 1929 में अपने कॉन्वोकेशन एड्रेस में इस कॉलेज की पूर्ण रूप से स्थापना की बात की और ये बिल्डिंग जहां आज हम बैठे हुए हैं उसमें ये कॉलेज शुरू हुआ। इस कॉलेज को उन्होंने सबसे प्रथम रूप में कैंपस में सबसे आगे रखा। आगे इसलिए रखा कि जिससे महिलाओं को, जो कि उस समय काफी पर्दा नशीन थी, यूनिवर्सिटी में अंदर तक जाना ना दिया जाए। फिर जब हमारे डॉक्टर राधा कृष्णन यहाँ के वाइस चांसलर बने 1948 में, तब यहाँ साइंस की शिक्षा शुरू हुई और धीरे धीरे बढ़ती गई, हर तरह के ब्रांचेस की स्टडी होने लगी। आज ये हाल है कि हमारे पास 2000 छात्राएं हैं, हम 36 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और हमारी 6 फैकल्टीज हैं। मेरे नाना ठाकुर सिरधनी सिंह जो पंडित मदन मोहन मालवीय के बड़े करीबी थे, तो जब भी मैं उनके पास आती थी मैं उनकी चीज़ों को, नाना जी की चीज़ों को और बहुत शेयर करती थी कि नाना जी आप तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के साथ रहे हैं, उनकी सोच क्या थी हम महिलाओं के बारे में और वो कैसे थे, उनका रहन सहन क्या था। तो वो हमेशा मुझसे जब भी मैं आती थी हमेशा शेयर किया करते थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी की बातों को और उनकी बड़ी दिली ख्वाहिश थी और वो हमेशा मुझे कहा करते थे कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम एक ना एक दिन इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से वकालत की डिग्री लेकर के और उनकी सारी चीज़ों को, मतलब जो वो चाहते थे महिलाओं के बारे में, मैं चाहता हूँ कि मेरी नातिन एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में जानी जाए ताकि मेरा नाम तो गर्व से लोग ले सकें कि हमारी नातिन ऐसा लोग मुझे कह सकें। दूध पियो, कसरत करो, नित्य जपो हरि नाम, हिम्मत से कारज करो, पूरेंगे सब काम। महामना मदन मोहन मालवीय का दृढ़ विश्वास था, उनकी सोच थी कि कलयुग में एकता में ही शक्ति होती है। धर्म की स्थापना के लिए और शिक्षा शक्ति के लिए गांव-गांव में पाठशाला एवं अखाड़े खोलने चाहिए। मालवीय जी के जीवन के 4 मूल मंत्र थे: सदा सच बोलना, स्वाध्याय, सात्विक भोजन और नित्य व्यायाम। इसीलिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम की भी नींव डाली। खेलकूद और व्यायामशालाओं के प्रति उनकी बचपन की सजगता ही थी जो बाद में बीएचयू में स्काउटिंग की शिक्षा के रूप में सामने आई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1932-33 का वो चित्र आज भी लगा है जिसमें महामना सैनिक शिक्षार्थियों की सलामी ले रहे हैं। मालवीय जी महाराज को जो ये बड़ी समृद्ध परंपरा मिली थी, लाखों वर्षों की, हजारों वर्षों की, उसके वे सुंदरतम प्रतीक थे। एक जगह मुझको लिखने का अवसर मिला तो मैंने तो उनको बचपन में बहुत देखा, हमारे पिताजी बहुत जाते थे वहाँ, ले जाते थे। तो मैंने लिखा कि कल्पना कीजिए कि श्वेत चंदन का एक पृष्ठ बनाया गया और गंगा जल से साना गया, उसकी जो आकृति बनी वो मालवीय जी थी, जिनको देख करके सात्विक भाव उत्पन्न होते थे और कल्मश दूर होता था। सबसे बड़ी बात यह है कि वो उन लोगों में से थे जिन्होंने जो पढ़ा लिखा सोचा कहा वो जीवन में उतार के दिए रखा।
हिंदू धर्म में उनकी आस्था सर्वविदित है, पर दूसरे धर्मों का भी वो उतना ही सम्मान करते थे। 28 जून 1935 को लाहौर में उन्होंने कहा था, मुझे अपने धर्म में बड़ी आस्था है, लेकिन जब भी मैं किसी मस्जिद या गिरजाघर के सामने से निकलता हूं, मेरा सिर स्वयं श्रद्धा से झुक जाता है। मालवीय जी ने हिंदी, हिंदुस्तान और अंग्रेजी के इंडियन यूनियन अखबारों का संपादन किया। वकालत की जमी जमाई प्रैक्टिस स्वाधीनता आंदोलन को समय देने के लिए छोड़ चुके थे, लेकिन चौरी चौरा कांड हुआ तो उसके अभियुक्तों की तरफ से अदालत में एक बार फिर खड़े हुए और 177 अभियुक्तों में से 156 को बरी करा ले गए। सार्वजनिक जीवन में सत्यमेव जयते का उद्घोष उन्होंने ही 1918 के कांग्रेस अधिवेशन में किया था कि वास्तव में मालवीय जी स्वाधीनता, समर्थता और समृद्धता तीनों चीज को देश में लाना चाहते थे। केवल स्वतंत्रता ही नहीं, स्वतंत्रता के बाद समृद्ध बने और सक्षम बने। 1916 में गांधी जी का एक विरोध चल रहा था अंग्रेजियत हटाने का, और चूंकि चार्टर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था तो शिक्षा का बहिष्कार का भी, ये पिताजी ने जो बताया वो सच में बता रहा हूं। तो ऐसे में छात्रों से अनुरोध किया गांधी जी ने कि आप बहिष्कार करो शिक्षा का। मालवीय जी ने कहा कि हम स्वतंत्र हैं। गांधी जी कहते हैं चार्टर फेंक दो। मैं कहता हूं हम स्वतंत्र हैं, हमारा वाइस चांसलर हिंदुस्तानी है, हमारा प्रो वाइस चांसलर हिंदुस्तानी है, हमें स्वाधीनता है कि मैं शिक्षा दूं और स्वतंत्र रूप से दूं। ऐसे में पढ़ना भी जरूरी है। अब जिसको आंदोलन में जाना हो वो आंदोलन में जाए, जिसको पढ़ना हो वो पढ़ाई। आज गंगा सफाई के आंदोलन चलते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि 1914 में योजना बनी कि गंगा का पानी हर की पैड़ी में जाने से रोककर भीमगोंडा नहर में गिरा दिया जाए। तब महामना के नेतृत्व में बाकायदा हरिद्वार में सफल आंदोलन चला था। हरिद्वार में श्री गंगा सभा की स्थापना 1916 में मालवीय जी ने ही की थी। यही है उनका, और एकदम अपरिग्रह और एकदम सिद्धांत के लिए बहुत दृढ़ और बहुत कोमल मन के, और जो एक कहती एम्पैथी वो मालवीय जी में देखने लायक था। आपके दुख सुख को वो कैसे समझते थे और उसके बाद वो कैसे रिएक्ट करते थे, वैसा मनुष्य आज नहीं देखने को मिलता। एक व्यक्ति और कितने रूप, सभी रूप एक से बढ़कर एक। महामना के गुण ही थे जिन्होंने उन्हें शिक्षा, समाज सुधार और राष्ट्रभक्ति के वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित किया। महामना मदन मोहन मालवीय का व्यक्तित्व और जीवन दर्शन विलक्षण था। भारतीय राजनीति, शिक्षा, समाज सेवा, गंगा की अविरल धारा जैसे पर्यावरण से जुड़े हुए विषयों में उनका योगदान अविस्मरणीय एवं ऐतिहासिक था। युवा पीढ़ी में राष्ट्रीयता का मंत्र फूंकने वाले मालवीय जी का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक एवं भव्य था। महामना के जीवन वृत्त को देखकर लगता है कि वे सात्विकता, पवित्रता, धर्मनिष्ठा, देशभक्ति और आत्मत्याग जैसे सद्गुणों के साक्षात अवतार थे, और हम भारतवासियों के सौभाग्य से ही भारत में जन्मे थे।
तमाम उम्र कहीं एक ही करीने पर बहाया अपना खून कौम के पसीने पर। कवि चकबस्त ने क्या खूब लिखा है। भला कौन भूल सकता है देश की उन महान विभूतियों को जिन्होंने हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के निर्माण में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो। हम बात कर रहे हैं उनकी जिन्हें महात्मा गांधी अपना बड़ा भाई मानते रहे, जिन्होंने भारत में पहले अखिल भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना का न सिर्फ सपना देखा बल्कि उसे साकार भी किया, जो एक योजना बनाकर 1911 में गले में भिक्षा की झोली डालकर देशव्यापी भ्रमण पर निकल गए और जिन्होंने बड़े बड़े राजा महाराजाओं से लेकर आम आदमी से भिक्षा लेकर उस समय में 1 करोड़ रुपए की लागत से काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण किया। नमन है ऐसे युग दृष्टा, युग पुरुष महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को देखने के बाद एक पूर्व ब्रिटिश सांसद ने कभी कहा था, मैंने ऐसा विशाल विद्या केंद्र कहीं और नहीं देखा जो केवल एक आदमी की कोशिशों से बना हो। भारतीय शिक्षा मदन मोहन मालवीय की सदा ऋणी रहेगी। ऐसी ही है BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एक आंदोलन, एक सपना, एक कृति। मालवीय जी परम आस्तिक थे। वो वैदिक सनातन धर्म में विश्वास रखते थे और साथ साथ बहुत प्रोग्रेसिव भी थे। वो स्वतंत्रता चाहते थे भारत की, इसलिए उन्होंने ये बहुत विचार किए। वो वकालत बहुत अच्छे ढंग से कर रहे थे प्रयाग में, लेकिन उनके मन में ये कुछ बहुत पहले से थी कि अगर हमारा देश स्वतंत्र होता है तो इसको मैनेज करने के लिए कुछ तो वो हमको मैन पावर चाहिए। तो और वो डेवलपमेंट के लिए तो उन्होंने सन 1911 में जो है वो यहाँ एक बहुत बड़ा वो वर्कशॉप किया था कि टेक्निकल एजुकेशन की कैसी जरूरत है, क्या होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने जब अपनी यूनिवर्सिटी बनाई काशी में तो उसमें उन्होंने गणित, खनिज और सभी रसायन और वो क्या है सर्व विद्या की राजधानी, ऐसा करके उन्होंने कल्पना किया। BHU का जन्म अपने में एक महागाथा है। ऐसी कथा जो प्रेरणा देती है, अचंभित करती है कि ऐसे भी लोग हुए हैं जिनके लिए शिक्षा एक मिशन था। महामना जी कहते थे, किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने हित के काज, परमारथ के कारणे मोहिन आवे लाज। देश हित में कुछ मांगने में कैसा संकोच। BHU के लिए उन्होंने देश भर में धन संग्रह किया। काशी नरेश महाराज प्रभुनाथ सिंह ने उन्हें विशाल भूमि दी तो एनी बेसेंट ने अपना स्कूल दिया। एक विशेष बात है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण में। अंग्रेजों ने सोच रखा था इंजीनियरिंग कॉलेज भारतवर्ष में केवल एक इंजीनियरिंग स्कूल था रुड़की का, बाद में दक्षिण भारत में विश्वेश्वरैया का खुला, लेकिन हिंदू विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग कॉलेज, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ माइनिंग मेटलर्जी
College of Industrial Chemistry, College of Agriculture, College of Ceramics and Glass Technology, College of Pharmaceutics, Arts College, Science College, संस्कृत कॉलेज, इनके साथ साथ जिम्नेजियम शिवाजी हॉल और हर कॉलेज के और हॉस्टल के बीच में खेलकूद का मैदान जिसमें सभी गेम्स एंड स्पोर्ट्स की सुविधा और हर कॉलेज का हॉस्टल और साथ साथ पूरा हिंदू विश्वविद्यालय में सभी अध्यापकों के लिए और कर्मचारियों के लिए रहने की व्यवस्था। इस तरह से एक अलग शहर, नगर के भीतर एक नगर वाराणसी में। यूं तो 1 अक्टूबर 1915 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में बीएचयू बिल पास हुआ और 4 फरवरी 1916 को वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग्स ने इसका शिलान्यास किया। पर कहते हैं कि महामना ने अपने छात्र जीवन में ही इसका संकल्प ले लिया था। 1902 में उन्होंने प्रयत्न आरंभ कर दिए थे। 1904 में बनारस के मिंट हाउस में इसके निमित्त पहली बैठक हुई थी। 1905 में विश्वविद्यालय का प्रोस्पेक्टस बनाकर विद्वानों के पास सलाह के लिए भेजा गया और उसी साल कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में विश्वविद्यालय पर चर्चा हुई और 1911 से महामना संसाधन जुटाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान में लग गए। महामना मदन मोहन मालवीय ने जब आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा तो उसमें शिक्षा और औद्योगिक विकास को उन्होंने सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनके पास पूरा विकास का एक खाका मौजूद था और वे समझते थे कि जब आज़ादी या स्वतंत्रता हमें प्राप्त हो जाएगी तो उसके बाद हमको भारत को सशक्त बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए जो आर्थिक संरचना का दर्शन उन्होंने प्रस्तुत किया, उसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में काशी हिंदू विश्वविद्यालय और उस जैसी और बहुत सी संस्थाओं के निर्माण की कल्पना की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया और वो सारी विद्याओं के अध्ययन का यहाँ इंतजाम किया जो कि भारत को स्वावलंबी बनाने में आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, विधायिका के जरिए उन सब की जरूरत होगी। उन सब के अध्ययन, अध्यापन और प्रशिक्षण की उन्होंने व्यवस्था की। वाराणसी में स्थित है सेंट्रल स्कूल। यहीं रखी गई थी एक विराट स्वप्न के साकार होने की आधारशिला। महामना मदन मोहन मालवीय को यह स्कूल शिक्षाविद एनी बेसेंट ने दिया था। भारत से अदम्य प्रेम करने वाली एनी बेसेंट की मूर्ति आज भी विद्यार्थियों को राष्ट्र प्रेम और कर्तव्य परायणता का पाठ पढ़ाती है। इसी स्कूल में बीएचयू का पहला दीक्षांत समारोह हुआ था। यही है एक प्राचीन मंदिर जिसमें पवन सुत हनुमान की दुर्लभ दक्षिण मुखी प्रतिमा स्थापित है। नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुभावे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। इन सभी श्लोकों को तो हम सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में अपने जब हमारा शुरू का जो भी वहाँ स्कूल का पीरियड था तो हमेशा मालवीय जी की यही प्रार्थना वहाँ हम गाया करते थे और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं एनी बेसेंट के सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में अपनी शिक्षा ग्रहण करूं। और जैसा आप जानते हैं कि वो एक बहुत बड़ा ही योगदान था एनी बेसेंट जी का कि उसी सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के ही आधार पे इतने बड़े महामना के परिसर की स्थापना हुई।
प्राचीन काल से ही अनेक आचार्यों और विद्वानों ने अपने अपने मत मतांतरों का प्रचार प्रसार काशी से ही किया। महात्मा बुद्ध से लेकर शंकराचार्य, कबीर और तुलसी सभी ने काशी से ही अपने अपने ज्ञान का प्रकाश बिखेरा था। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मालवीय जी ने भी स्वीकार किया कि काशते प्रकाशते इति काशी, अर्थात जहां से ज्ञान का प्रकाश मिले वो काशी है। और यही कारण है कि इलाहाबाद में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना काशी में ही की। विश्वविद्यालय परिसर के पास जहां मां सरस्वती का मंदिर है, मालवीय जी वहीं गंगा के किनारे मुख्य भवन बनाना चाहते थे। वही स्थापना स्थल भी था। लेकिन फिर वहां बाढ़ के खतरे को देखते हुए उन्हें परिसर उसके वर्तमान स्थान पर लाना पड़ा था। हमें यह ज्ञात है कि 1908 अथवा 1909 के समय एनी बेसेंट जी द्वारा एक किसी विषय पे गोष्ठी हुई काशी में, जिसमें बाबू शिव प्रसाद जी, हमारे बड़े दादाजी एवं पंडित मदन मोहन जी शामिल हुए। उस समय मदन मोहन जी हिंदू स्कूल की स्थापना करना चाहते थे, जिसके लिए एनी बेसेंट जी ने उन्हें स्कूल, बॉयज स्कूल और गर्ल्स स्कूल की जमीन उस समय सोसाइटी द्वारा प्रदान की। उसी समय एनी बेसेंट जी ने उनको प्रेरित किया, महामना जी को, कि वो विश्वविद्यालय कायम करें। विश्वविद्यालय की स्थापना, जहाँ पे आज चांदमारी अथवा ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, वहाँ पे स्थापना स्थल बनाया गया। और 1916 के में जब जलप्लावन बाढ़ हुई, उसके बाद विश्वविद्यालय की नींव को, विश्वविद्यालय की स्थापना फिर पीछे की गई। जिस स्थान पे हम आज बैठे हुए हैं, सेवा उपवन, ये पवित्र भूमि जो आप देख रहे हैं, ये प्रांगण, ये प्रारंभिक काल में यूनिवर्सिटी बनने के पहले विश्वविद्यालय के निर्माण जब शुरू हुआ तो मदन मोहन मालवीय जी यहीं पे निवास करते थे और यहीं से यूनिवर्सिटी के निर्माण की सारी प्रक्रिया शुरू की गई। ये स्थान में एक मंत्रणा कक्ष होता था, जहाँ पे सारी क्रांतिकारी एक्टिविटीज और सारे फ्रीडम मूवमेंट का जो सूत्रपात हुआ वो इसी भूमि से हुआ है, यहीं से हुआ है। ये मालवीय भवन है। महामना यहीं रहते थे। घर के आंगन में जहां अब एक हॉल है, एक तरफ रसोई और भंडार गृह था और वहीं उसी आंगन के मंच पर बैठकर मालवीय जी गीता का पाठ करते। गजेंद्र मोक्ष उन्हें बेहद प्रिय था। श्रोता आंगन में बैठते। आंगन में ही स्वतंत्रता सेनानियों और शिक्षकों आदि से महामना का संवाद होता था। मालवीय भवन में आज भी महामना और उनकी पत्नी का चित्र, उनकी कुर्सी और ड्राइंग रूम की गोल मेज सुरक्षित रखी है। उन्होंने विश्वविद्यालय से कहा कि अब मैं त्यागपत्र दे करके अब यहाँ तक कुलपति नहीं रहूंगा, तो उन्होंने एक घर बनवाया। मेरे पिताजी इसका एक घर बनवा लो। और हिंदू विश्वविद्यालय के बाहर एक घर जब बन गया तो उसी समय डॉक्टर राधाकृष्णन को देने के बाद चार्ज, उन्होंने कहा कि मेरा घर बन गया है यहाँ से बाहर, हिंदू विश्वविद्यालय के बाहर, और मैं जाकर के वहां अपने घर में रहूंगा। लोगों ने बहुत एतराज किया कि नहीं नहीं, आपको नहीं जाने देंगे। स्टूडेंट्स जमीन पर लेट गए।
तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत परंपरा होगी। जिस दिन विश्वविद्यालय से कोई अपना कार्य समाप्त करे उस दिन के लिए उचित होगा कि वो उसके विश्वविद्यालय के घर में न रहे और अपने घर की व्यवस्था अलग से करे। इसीलिए मैंने ये परंपरा डालने के लिए ये किया हुआ निर्णय, और आप लोग इसमें सहयोग करिए। दर्शकों को यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर शांत स्वरूप भटनागर ने बीएचयू का कुल गीत मधुर मनोहर अतीव सुंदर यह सर्व विद्या की राजधानी लिखा था और इसे स्वरबद्ध किया था महान संगीतज्ञ पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के नाम पर परिसर में अब एक प्रेक्षागृह है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जो एक ही परिसर में विश्वविद्यालय में विभिन्न फैकल्टीज विभाग का सपना देखा था, जैसे कला संगीत के साथ साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट आदि विभिन्न विधाओं की शिक्षा यहाँ पे दी जा रही है और हम कह सकते हैं कि उनका सपना साकार हो गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आज 30,000 से अधिक विद्यार्थी और 2,000 से अधिक शिक्षक हैं। मेडिकल, आईआईटी, कृषि, कला और संगीत जैसे 17 संकायों वाला ये विशाल वृक्ष दूसरों के लिए जीने वाले एक महान स्वप्नदर्शी के प्रयत्नों का जीता जागता फल है। मदन मोहन मालवीय हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के एकमात्र नेता थे जो कांग्रेस के शुरू होने के दूसरे साल से ही उससे जुड़े और अपने जीवन के आविर्भाव तक 1946 12 नवंबर 1946 में उनका शरीरांत हुआ, तब तक वो लगातार कांग्रेस से जुड़े रहे और राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करते रहे। जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको 1961 में शताब्दी के अवसर पर जो श्रद्धांजलि दी उसमें यह स्वीकार किया कि मदन मोहन मालवीय आधुनिक भारत के निर्माताओं में सबसे आगे पंक्ति के नेता थे और हम सबको उनका नमन है। महामना अत्यंत परिश्रम करते, तेज बुखार में भी काम करते थे, पर धीरे धीरे आयु अपना असर दिखाने लगी थी। मृत्यु से कुछ समय पूर्व उन्होंने कहा था, मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं एक और जन्म अपने देश और विश्वविद्यालय की सेवा करने के लिए चाहता हूं।
महामना पंडित मदन मोहन मालवीय 1919 से 1939 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। उनके पश्चात सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को यहां कुलपति नियुक्त किया गया और महामना उसके पश्चात विश्वविद्यालय के आजीवन रेक्टर बने रहे। 12 नवंबर 1946 को इसी कक्ष में तीसरे पहर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने प्राण त्याग दिए। महामना के तिरोधान का समाचार पूरे देश में आग की तरह फैल गया। चिराग अपनी रोशनी लेकर अनंत में विलीन हो गया और शोक में डूबा काशी हिंदू विश्वविद्यालय 10 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। आज भी इस कक्ष में आने पर ऐसा आभास होता है मानो मालवीय जी यहां बैठे पूछ रहे हों, मुंह देखिए कि मोहब्बत तो हुआ करती है सभी को, जब मैं समझूं मेरे बाद ही वो कायम रहे।